तो झारखंड पे चर्चा करेंगे। एक छोटे से नज़र डाल लेते हैं झारखंड में क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। जो चाणक्य के आंकड़े हैं उसके हिसाब से झारखंड में एनडीए को 45 से 50, इंडिया को 35 से 38 और अन्य को 3 सीटें मिलने के यहाँ पे अनुमान जताए जा रहे हैं, 3 से 5 सीटें। मैट्रिज कह रहा है 42 से 47 एनडीए को, इंडिया को 25 से 30 और अन्य को 1 से 4 सीटें। और पीपुल्स पल्स कह रहा है 44 से 53 एनडीए को, इंडिया को 25 से 37 और अन्य को 5 से 9। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो अभी भी जुड़ा है। उसके हिसाब से झारखंड में एनडीए को 25 सीटें आ सकती हैं, इंडिया को 53 सीटें आ सकती हैं। हाँ, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से एनडीए को 25 सीटें, इंडिया को 53 सीटें आ सकती हैं, अन्य को 3 सीटें आ सकती हैं। तो एक्सिस माई इंडिया, इंडिया की गठबंधन सरकार को वहाँ पे झारखंड में कमान सौंपने की बात कर रहा है। जेवीसी के जो आंकड़े हैं वहाँ पे एनडीए को 40 से 44, इंडिया को 30 से 40 और अन्य को 1 दे रहा है। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं झारखंड के वो इसमें तो मिले हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अनिला सिंह जी, झारखंड में क्या कहेंगे? झारखंड में भी आपका रुख वही रहेगा जो महाराष्ट्र में है, या फिर झारखंड में आपको लगता है कि पासा थोड़ा सा पलट सकता है या फिर बीच का रह सकता है मामला? झारखंड में 50+ सीटों के साथ हम जीतेंगे, आप देखिएगा। रिकॉर्ड बनेगा, नया रिकॉर्ड बनने वाला है। हालांकि 50+ सीटें तो मैं देख रहा हूँ किसी भी एग्जिट पोल में आपको दिया नहीं जा रहा है। बहुत दे रहे हैं तो चाणक्य दे रहा है जो आपको 45 से 50 यहाँ पर दे रहा है। विजय त्रिवेदी जी, क्या लगता है झारखंड में ये तो करिए 50+ लेके आएंगे? देखिए, अनिला जी की बात पे क्यों आप शक करते हैं? वो दोनों जगह सरकार बनवा रही हैं, आपको एग्जिट पोल की भी परेशान नहीं होना चाहिए था। अनिला जी की बात को मानना चाहिए। लेकिन अब वोट खत्म हो गए हैं, पूरी वोटिंग हो चुकी है दोनों जगह। खासतौर से झारखंड को देखें तो झारखंड के चुनाव में एक तो बड़ी बात क्या हुई है सर, कि झारखंड में एक तरफ तो थे आदिवासी मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी है हेमंत सोरेन साहब, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड का नेता ही नहीं था चुनाव में। वहां हिमंत बिस्वा शर्मा थे, वहां शिवराज सिंह जी थे, योगी आदित्यनाथ थे, कुछ और लोग थे। तो मतलब नॉन झारखंडी लीडर्स वर्सेस हेमंत शर्मा आदिवासी लीडर, ये चुनाव था। ईमानदारी की बात देखें तो बाबूलाल मरांडी साहब का नाम आप मुझे याद दिलाएंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। ये सबसे बड़ा फैक्टर था मुझे लगता है। अब तो मैं 1 मिनट विजय त्रिवेदी जी, अवधेश जी का रिएक्शन लेता हूं इस पे, चूंकि आपने बहुत बड़ी बात आपने कही कि झारखंड में जो आदिवासी के अस्मिता की बात की जाती थी, क्षेत्रीय चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हावी रहती हैं। हालांकि कोशिश ये की गई वहाँ पे उसको बाहर के लोगों के आने वाले मुद्दे को उठा करके कि उसको एक अलग रंग दिया जाए, लेकिन वो कितना असर जमीन पर दिखा? अवधेश जी। प्रेम अवधेश जी हमारे साथ संपर्क बनिए। प्रेम जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी, यही सवाल मैं आपको लेकर के आपके पास आऊँगा कि झारखंड में जो समीकरण है, जो विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे, बखूबी बता रहे थे, आपको लगता है वो समीकरण ज़्यादा हावी कर गया है यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर जो है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तस्वीर मजबूत दिख रही है? जी जी, देखिए, जो त्रिवेदी जी कह रहे हैं वो उस बात से जुड़ती है जिसमें कि जेएमएम ने पूरे कैंपेन का सेंटर में ये बनाया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और बीजेपी नहीं चाहती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। वो इनको हटा के किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जल जंगल जमीन पर खतरा है, अंबानी अडानी को दिया जा सकता है, उसके लिए ये सरकार बनाना चाहती है। ये जेएमएम के कैंपेन का मूल थीम था और इसको लेके कल्पना सोरेन का एक लीडरशिप उभरा इस पूरे दौर में। वो सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता के रूप में दिखी। और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले दौर में जो चुनाव हुए थे, अभी दूसरे दौर का वो आंकड़ा नहीं मालूम, तो लेकिन पहले दौर में 43 सीटों में 37 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया और एक सीट तो ऐसी भी है कि जहां 20,000 से ज्यादा महिलाएं मतदान की हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये फैक्टर क्या कल्पना सोरेन से के वजह से पैदा हुआ, या वो मैया योजना की वजह से पैदा हुआ, या कि बीजेपी के उस कैंपेन से हुआ कि आदिवासी महिलाएं मुसलमानों के डर से डरी हुई है, इसलिए महिलाएं जाकर के ज्यादा वोट कर रही हैं कि उनकी बेटी खतरे में है? ये जरूर आप आकलन की बात हो सकती है, लेकिन महिलाओं का ज्यादा मतदान करना एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया है। और मेरा अपना मानना है कि जैसे बीजेपी के जो भी आदिवासी नेता हैं
वो नॉन आदिवासी सीट खोज रहे थे, आदिवासी सीट पर, एसटी सीट पर लड़ना नहीं चाह रहे थे। अर्जुन मुंडा नहीं लड़ने को तैयार हुए, अपनी पत्नी को उन्होंने फिर आगे किया, उनको टिकट मिला। तो हम ये कह रहे हैं चंपाई सोरेन भी अपनी सीट नहीं जीतेंगे, ये मैं आज कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मेरा अपना मानना है। उनके बेटे के भी चुनाव जीतने के आसार नहीं है, और अर्जुन मुंडा जी की पत्नी भी नहीं जीतेंगी। मैं पुष्पुरे कोल्हान इलाके में मैं रहता भी हूँ। ठीक है, इस पे मैं अनिला सिंह जी का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अवधेश जी से संपर्क करता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। अवधेश कुमार जी, जो झारखंड के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें बिल्कुल एक तरफा कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि ज़्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो वहाँ पे इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जिसमें एक्सिस माई इंडिया है जो कह रहा है कि 53 सीटें मिलने वाले इंडिया गठबंधन को, और एनडीए को सिर्फ 25 सीटें मिलेगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा जो आदिवासी के क्षेत्रीय चीज़ें थी उनको एक तरह से सबको साथ मिलकर चलने की जो कोशिश की भाजपा ने, वो कोशिश बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई, और आदिवासी जो है आदिवासी नेता के साथ ही जुड़े रह गए, कहना सही होगा? देखिए, ऐसा है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, लड़ाई दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई थी। बीजेपी को एज था, ये दिखाई दे रहा था कुछ क्षेत्रों में, संथाल परगना में थोड़ी कमी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को जिस ढंग से आदिवासी स्वाभिमान का मुद्दा बनाया पूरे संथाल में, और उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उस रूप में काटने में सफल नहीं थी, ये साफ दिखाई दे रहा था चुनाव में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए वो भी जनता तक गए हैं। हेमंत सोरेन के पक्ष में जो जा रहा था, वो जैसा अभी प्रेम जी की बातों से मैं प्रायः असहमत ही रहता हूं, लेकिन अब जब ये चंपई सोरेन को लाए तो पहली बार बीजेपी ने वहां बेटा और पुत्र, बेटा पिता दोनों को टिकट दिया, और चंपई सोरेन का तो पूरे राज्य में दौरा कराया गया, लेकिन वहां के जो आदिवासी नेता थे उनकी उस ढंग से यात्राएं नहीं कराई गई। तो उसका एक असर वहां दिखा है। चंपई सोरेन पिछली बार भी 3700 के आसपास वोटों से जीते थे। वो भले कोल्हान का शेर और कुछ कह दे, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था जितना बड़ा बीजेपी को बनाया। दूसरी गलती जो बीजेपी से हुई थी कि वहां के एक पत्रकार थे, वहां एक चैनल चलाते हैं, वही चंपई सोरेन को यहाँ मिलवाए थे हिमंतो बिश्व शर्मा जी से, लेकिन उनकी छवि इतनी खराब थी और इनके साथ साथ उनको वाइस सिक्योरिटी मिल गया, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था खासकर रांची और आसपास, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी बीजेपी के सपोर्टरों को भी, कि आखिर बीजेपी कैसे लोगों को अपने साथ में ले रही है। ये भी वहां पढ़े लिखे वर्ग में, तो उस रूप में जैसे सपोर्ट मिलना चाहिए था सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवियों का, उसमें थोड़ी रांची हजारीबाग क्षेत्र में भाजपा को कमी रही। जो बस इसकी मैया सम्मान योजना दो थी, 3 महीने का पैसा जो है इन्होंने भेज दिया महिलाओं के लिए। आबुआ आवास जो था उनका घर बनाने का, वो पैसा दे दिया, ये नहीं कि हाँ भैया अकाउंट में पैसा भेज दो, उसने देखा लड़ना है। और गांव में जेल से निकलने के बाद इसने पशु चिकित्सक और एम्बुलेंस भेजा हेमंत सोरेन ने, तो उसका असर था। लेकिन जो वहां घुसपैठिए का इशूज है, भ्रष्टाचार का झारखंड मुक्ति मोर्चे पर लगे हुए इशूज है, जो इतने इतने पैसे निकल रहे थे वो इशूज थे, पार्टी के टूटने का था, घर भी टूटा है, वो सब इशूज थे। तो बीजेपी ने, मतलब ये तो नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल लड़ाई में पिछड़ ही गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कोल्हान में 1 सीट भी नहीं आई थी। जो दूसरा क्षेत्र आता है संथाल परगना, छोटा नागपुर का इलाका, उसमें 18 सीटें थी, बीजेपी को केवल 3 सीटें। इस पे मैं थोड़ा सा अनिला सिंह जी से मैं रिएक्शन ले लूं, क्योंकि यहाँ पे माना जाए कि झारखंड में जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई घुसपैठिए के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, वो रणनीति बहुत हद तक सफल होती नहीं दिख रही है। अब तो मुझे लगता है कि वोटिंग खत्म हो गई है, अब तो आप बता सकती हैं जो दिल की बात है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राष्ट्र की प्रधानमंत्री हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आज मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सपोर्ट किया, आज वो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं, ये लोग आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं झारखंड में, अगर कुछ हो रहा है तो केवल जेएमएम कर रही है, कांग्रेस उसकी डेफिनेटली पिछलग्गू पार्टी है। परंतु मैं ये कहूंगी कि अगर अकाउंट में पैसे डालने से
अकाउंट में पैसे डालने से सरकारें बन जाती हैं, तो इसका मतलब फिर आप जो है, जो वोटर है, उसकी बुद्धि पर आप बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि जो वायदे किए थे कि हर साल 5 लाख नौकरियां दूंगा और किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की उन्होंने बात करी थी, या इनिशियली जो बात करी थी कि अकाउंट में जो है इतने पैसे आपके आएंगे, वो सब तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनके पीए और उनके मंत्री और जाने किस किस के यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो प्राप्त हो रहे थे। बिल्कुल।